बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसलिटरेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये रिसर्च मेथडोलॉजी का 10th लेक्चर है। इससे पहले मैं 9 लेक्चर ऑलरेडी रिसर्च मेथडोलॉजी पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और यहाँ पे आई कार्ड की सूरत में भी शो हो रहा होगा। आज की वीडियो में मैं जो भी नोट्स ट्रांसलिटरेशन को समझाने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन को समझाने के लिए यूज़ करूंगी, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ भी मौजूद होगा। वहाँ पे एक लिंक दिया हुआ होगा, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पीडीएफ पे चले जाएंगे। अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जो है ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसक्रिप्शन पर। ये दोनों प्रोसेस रिसर्च मेथडोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे रिसर्चर इनको यूज़ करके अपनी रिसर्च को और इफेक्टिव और अच्छा बनाते हैं। ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, लेकिन बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। अक्सर स्टूडेंट इनके अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। अगर ट्रांसलिटरेशन की डेफिनेशन देखें तो ट्रांसलिटरेशन is the process of transferring a word from alphabet of one language to another. It changes the letter from L1 original language to L2 target language based on similar sound. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एग्जांपल की मदद लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको ये सामने नजर आ रहा है आई एम गोइंग। आपको ये पता है कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश के लेटर यूज किए गए हैं। अब अगर हमने इसको ट्रांसलिटरेट करना हो या इसमें ट्रांसलिटरेशन डालनी हो तो किस तरह डालेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने इसको ट्रांसलिटरेट करना है उर्दू लैंग्वेज में, तो हम आई एम गोइंग को मैं जा रहा हूँ इस लैंग्वेज में लिखेंगे। यानी कि लेटर्स जो हैं वो ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश के यूज हो रहे हैं। MAJARA ये लेटर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं और हम इसको यूज कर रहे हैं क्या समझाने के लिए? उर्दू समझाने के लिए। मैं जा रहा हूँ ये जुमला उर्दू जबान का है, लेकिन इसके जो लिखा गया है जिस अल्फ़ाबेट में वो ओरिजिनल लैंग्वेज ही है। और ये मैं आई एम गोइंग ये ट्रांसलेशन है किसकी? मैं जा रहा हूँ की। मतलब उर्दू में अगर आप इसको ट्रांसलिटरेट करें इंग्लिश लैंग्वेज को तो आई एम गोइंग बनेगा मैं जा रहा हूँ। लेटर सेम रहते हैं, मीनिंग सेम रहते हैं, सिर्फ ट्रांसलेट भी हो गया और उर्दू जबान भी नहीं आई और समझने वाले को समझ भी आ गई। इसको ट्रांसलिटरेशन कहते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन एक फंक्शन है फोनेटिक्स का। किस तरह से? द कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड्स into written language, a process of matching the sounds of human speech to special words which are alphabets or symbol by using a set of exact या erect rule. अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश जबान के अंदर आपको पता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने शो किया हुआ है कि इंग्लिश जबान के अंदर 26 लेटर हैं। इंग्लिश जबान में 26 लेटर हैं, जिसके अंदर 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये कुल मिला के 5 यानी कि 26 लेटर जो हैं वो 44 साउंड्स बनाते हैं। 20 वोवल साउंड बनाते हैं, यानी कि वोवल्स मिलके 20 साउंड्स डिफरेंट बनाते हैं और कॉन्सोनेंट 24 साउंड्स बनाते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। किस तरह से? ट्रांसक्रिप्शन हमारी आवाज़ें जो हमारे मुंह से निकलती हैं, प ब स ड, इनको लेटर देता है, सिंबल देता है, अल्फ़ाबेट देता है ताकि सही प्रोनाउंसिएशन हम कर सकें। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल देखते हैं। शिप, हम शिप को शिप ही क्यों बोलते हैं? शिप को बिप क्यों नहीं बोल देते, या निप क्यों नहीं बोलते, या टिप क्यों नहीं बोलते? वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम है जो इसकी प्रोनाउंसिएशन हमें बताता है कि सही किस तरह से है। अब इसके अंदर शिप के अंदर एस जो है, शिप की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ये यहाँ पे नजर आ रही है। एस जो है वो एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, HI से रिप्रेजेंट हो रहा है और PP से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन का सिस्टम हम इंग्लिश में फॉलो करते हैं उसका नाम है IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम, और उसके थ्रू हम सही प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की निकालते हैं। आगे मैं आपको और भी एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपको समझ आता जाएगा। ट्रांसलिटरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ वर्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट ऑफ वन लैंग्वेज टू अनदर। इट चेंजेस द लेटर फ्रॉम द वर्ड्स ओरिजिनल अल्फ़ाबेट टू सिमिलर साउंडिंग लेटर इन अ डिफरेंट वर्ड। ये आपको पहले समझा चुकी हूँ। ट्रांसफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ वन वर्ड फ्रॉम अ सोर्स लैंग्वेज टू अ टारगेट लैंग्वेज बाय प्रिजर्विंग द प्रोनाउंसिएशन। इसके अंदर कोई भी रिटन स्क्रिप्ट हो गया या ओरल स्क्रिप्ट हो गया वो आप अपनी मादरी ज़बान में चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो आप अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो ओरिजिनल लैंग्वेज के करते हैं। जैसे कि इंग्लिश का अगर सेंटेंस है आई एम गोइंग,
आई एम सिटिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग ले लेते हैं। आई एम सिटिंग को जब आप उर्दू में करेंगे तो मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ के अंदर आप जो अल्फ़ाबेट या उसको जिस तरह से लिखेंगे वो आप एम ए मैं, बैट बी एच ए टी बैट, आर ए रहा, एच यू हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको इसको समझना होगा। अब ट्रांसक्रिप्शन को साथ लेके चलते हैं। इट इज द कन्वर्जन ऑफ स्पोकन वर्ड्स इनटू रिटन लैंग्वेज और रिटन अल्फाबेट और रिटन वर्ड्स। इट इज ऑल्सो नोन एज नोटेशन। नोटेशन का अगर आप मतलब जाने तो आपको पता लगेगा कि नोटेशन होता है समझाने के मतलब में, यानी कि वो साउंड्स जिनको हम कोई सिंबल दे दें वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आता है। आपको पहले बता चुकी हूँ IPA को हम फॉलो करते हैं। ट्रांसलिटरेशन की एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ग्रीक के अंदर ए ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश के अंदर ए ऐसे लिखा जाता है। ग्रीक के अंदर वर्ड एक्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर हम देखें सिंबल हमें एक्स जैसा लग रहा है, इंग्लिश में इसकी साउंड होती है च। अब अगर कहीं पे भी एक्स लिखा आएगा, ग्रीक के स्क्रिप्ट को हमने इंग्लिश में ट्रांसफर करना होगा तो हम उसको च करके लिख सकते हैं ताकि हमें उसकी प्रोनाउंसिएशन उसकी प्रिजर्व रहे, इंटैक्ट रहे, सेम रहे और हमें समझ भी आ जाए। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इट इज प्राइमरली कंसर्न विद रिप्रेजेंटिंग इट्स फोनीम। फोनीम आपको पता है कि फोनीम्स क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। कोई भी आवाज प ब स ड, ये प पी की साउंड प को रिप्रेजेंट कर रही है और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको फोनीम कहते हैं। ट्रांसलिटरेशन जो है वो साउंड्स पे बेस करती है रिटन सिस्टम के, यानी कि प्रोनाउंसिएशन को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, उसको बचाने की, उसको इंटैक्ट रखने की कोशिश करती है कि प्रोनाउंसिएशन चेंज ना हो। और रिटन सिस्टम के अंदर अगर हम ट्रांसफर करें भी तो सिमिलर साउंड्स को यूज करके करें, ठीक है। ट्रांसलिटरेशन चेंज कर देती है फॉन्ट को। फॉर एग्जांपल कोई भी अब सिस्टम ये ट्रांसलिटरेशन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर ये कोई और अपनी रिसर्च के अंदर यूज करता है तो प्लेजरिज्म शो हो जाता है। फॉन्ट जो होता है वो रिकग्नाइज करता है कि क्या पहले ये मटेरियल पब्लिश हो चुका है या नहीं हो चुका, इसी पैटर्न में, इसी तरतीब में, इसी मॉड्यूल में, इसी पैराडाइम में अगर वो पहले ही पब्लिश हो चुका है तो वो प्लेजरिज्म शो कर जाता है रिसर्च के अंदर। और इसमें हमें मदद करता है ट्रांसलिटरेशन। अगर हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आई एम गोइंग बहुत सारी रिसर्च में यूज हो चुका होगा, अगर हम उसको इस तरह लिखें कि मैं जा रहा हूँ, एम ए मैं, जा जे ए जा, रहा आर ए एच ए रहा हूँ, एच यू हूँ, तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा और कोई प्लेजरिज्म शो नहीं होगा। ये बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सरफेस ट्रांसलिटरेशन सरफेस वर्क को कहते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन एक डीप अंडरस्टैंडिंग है। ये स्क्रिप्ट को डीपली स्टडी करता है और उसकी सही प्रोनाउंसिएशन थ्रू सिस्टमेटिक वे आपके लिए सामने लेके आता है। ये फॉन्ट को बिल्कुल चेंज नहीं करता, मतलब कि प्लेजरिज्म इसके अंदर शो होता है। अगर आपने सेम सेंटेंस यूज किए दो जगह, आई एम गोइंग आपने दो रिसर्च में एक साथ यूज कर दिए तो प्लेजरिज्म शो करेगा, इस वजह से क्योंकि फॉन्ट चेंज नहीं हुआ। ट्रांसलिटरेशन जो है वो इट इन्वॉल्व द रेंडरिंग अ लैंग्वेज फ्रॉम वन राइटिंग सिस्टम टू अनदर थ्रू इट्स सिमिलर साउंडिंग टू ट्रांसलेशन दे आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस विद अ वेरी गोल। ये डेफिनेशन है, वही बात दोबारा की हुई है। इसका प्राइम कंसर्न जो ट्रांसलिटरेशन का होता है वो ग्राफीम्स होते हैं। ग्राफीम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिटन वर्ड। लिखे हुए अल्फाज, अल्फ़ाबेट या वर्ड को ग्राफीम्स कहते हैं, ठीक है। ये फोनीम्स जो होते हैं वो साउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट को कहते हैं और ग्राफीम्स जो हैं वो रिटन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन को अगर हम देखें कि ट्रांसक्रिप्शन क्यों ज़रूरी है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलिटरेशन में मेजर डिफरेंस क्या है, तो वो है प्रोनंसिएशन। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिकग्नाइज करती है साउंड को और राइट प्रोनंसिएशन को। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द राइट प्रोनंसिएशन। फॉर एग्जाम्पल BOUGH जो है वो ब क्यों प्रोनाउंस किया जाता है और TROUGH वो ट्रॉफ क्यों प्रोनाउंस किया जाता है। हालांकि दोनों के अंदर OUGH यूज किया गया लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। ये हमें किस तरह से पता लगता है कि प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या है, किस तरह से हमें पता लगी? ट्रांसक्रिप्शन के सिस्टम के थ्रू, जो कि आगे एक पिक्चर में आपको मैं दिखाऊंगी। इस पिक्चर के अंदर आपको ये ट्रांसक्रिप्शन के सिंबल्स हैं, ऑलरेडी इन्होंने यूज किए हुए हैं। ये सिंबल आपको याद करने
करने होते हैं, टू मेमोराइज करने होते हैं। उसके बाद जब आप इनको सिंबल को पढ़ते हैं तो आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता लग जाती है। अक्सर डिक्शनरीज के अंदर ये सिंबल वर्ड के साथ दिए हुए होते हैं, जिनको ये सिंबल्स याद होते हैं वो सही प्रोनाउंसिएशन भी पढ़ सकते हैं। अब ट्रांसलिटरेशन और ट्रांसक्रिप्शन बोथ आर द प्रोसेसेस बाय विच टेक्स्ट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर स्क्रिप्ट। ट्रांसलिटरेशन जो है वो प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल नहीं छेड़ता, उसको कोई ख़ास कोशिश करता है कि प्रोनाउंसिएशन को ना छेड़े और क्या कहते हैं ये इसके ट्रांसलिटरेशन करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिसर्च के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रिजर्व करता है प्रोनाउंसिएशन को, सेव करता है। इसके भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अब इंटरनेट पर मौजूद हैं और इसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रिसर्च के अंदर। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश लैंग्वेज में क्यों ज़रूरी है। अब ट्रांसक्रिप्शन की दो टाइप्स देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की दो टाइप्स हैं, एक ब्रॉड और एक नैरो। ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन के अंदर फोनीम्स लेटर या फोनीम्स साउंड को डिस्कस किया जाता है और नैरो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एलोफोन्स को डिस्कस किया जाता है। फोनीम्स क्या होते हैं? जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं, तो ये 26 फोनीम है और जो ये 26 साउंड्स निकल रही हैं ये तमाम के तमाम फोनीम्स हैं, यूज़ हो रहे हैं किस टाइप के अंदर आ रहे हैं? ब्रॉड ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। नैरो ट्रांसक्रिप्शन एलोफोन्स होते हैं। कुछ साउंड ऐसी होती हैं जैसे कि अगर हम इसका ब्रिटिश एक्सेंट निकाल के बोलें पेन को जब हम पेन बोलते हैं तो उसके अंदर एच की जो साउंड आ रही होती है ये स्मॉल वेरिएशन ऑफ साउंड है, ये एलोफोन होते हैं और ये डील करते हैं या इनकी प्रोनाउंसिएशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स या समझा इनको जाता है नैरो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। स्लाइटेस्ट वेरिएशन इन अ वर्ड इज नोन एज एलोफोन। फॉर एग्जांपल पेन को जब हम पेन कहते हैं तो एच की जो साउंड आती है यहाँ पर वो नैरो ट्रांसक्रिप्शन में आती है। IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिस्टम जो कि दिया था इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन बनी थी 1888 में और इनके जो फाउंडर थे वो पॉल पैसी थे। इन्होंने ये सिस्टम भी दिया, इन्होंने ये एसोसिएशन भी दी कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वर्ड्स की। और ये ट्रांसक्रिप्शन वगैरह का जो ये आपको अगर आप डिक्शनरी खोल के देखें तो आपको हर वर्ड के आगे इस तरह ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म नज़र आएगी और ये जो ट्रांसक्रिप्टेड फॉर्म आपको नज़र आती है ये IPA सिस्टम ने दी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। नोट्स इस वीडियो में जो यूज़ किए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे मौजूद होंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो अपने क्लास वाले उसके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ डेली बेसिस पे डालती रहती हूँ। और रिसर्च मेथडोलॉजी की प्लेलिस्ट आप ज़रूर फॉलो करें क्योंकि सारे नोट्स वहाँ पर पाकिस्तानी सिस्टम के हिसाब से प्रोवाइडेड है। टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। सी यू। अल्लाह हाफिज़।